Hello everyone. In last video we have studied all kinds of nouns. So now in this video we will start a new chapter, that is pronouns. The first question comes in our mind is, what is pronoun? Pronoun होता क्या है? So you can say pro plus noun. We can divide this word in two parts. हम इसे दो parts में divide कर सकते हैं. First part is pro and second part is noun. The meaning of the word pro is for, and noun you know very well. So the words used for noun. Pro means for, यानी कि noun के लिए जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स हम नाउन के लिए यूज़ करेंगे, मीन्स नाउन की जगह यूज़ करेंगे, वो हमारे प्रोनाउंस हो जाएंगे. सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन्स. प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि नाउन को हटाते हैं और उसकी जगह पर उनके प्रोनाउन आ जाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कोई एक पैराग्राफ लिखें और उस पैराग्राफ में हर जगह पर उसका नाउन ही यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो हम हर जगह लिख रहे हैं द किंग वॉज वेरी काइंड, द किंग वॉज वेरी जस्ट. हर जगह द किंग द किंग द किंग बार बार लिखेंगे, इट लुक्स ऑकवर्ड. तो ये हमें देखने में भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा और सुनने में तो बहुत ही अजीब सा लगेगा. तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट सेंटेंस में तो हम नाउन यूज़ करते हैं और उसके बाद से हम उसका नाउन हटाकर उसकी जगह पर उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आई, मी, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, etc. ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं. अब सवाल ये आता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, यानी कहाँ पर हमें ही यूज़ करना है, कहाँ शी यूज़ करना है, कहाँ देम यूज़ करना है, कहाँ दे यूज़ करना है. इस तरह की चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो पहले हमने ये क्लियर कर लिया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम प्रोनाउन का. ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. To understand pronouns well, we have to know the persons. What are first person, second person and third person? As you can see on the screen, the two people are talking with each other. The first one who is talking is the first person. यानी जो इंसान बोलता है, जो इंसान बात करता है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. जैसे ये कह रहा है आई एम टॉकिंग टू यू. फिर जिससे वो बात करता है वो हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन. और किससे बात कर रहा है वो? यू से, यानी सेकेंड पर्सन क्या हो गया? यू हो गया. एंड अबाउट हिम, हिम कौन है? थर्ड पर्सन. यानी वो दोनों जो बात कर रहे हैं वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो क्या है? हिम. तो यहाँ पर 3 पर्सन्स का यूज़ हो रहा है. फर्स्ट पर्सन आई है, सेकेंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन हिम है. देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, जब आप किसी से कोई बात करते हैं, चाहे आप इंग्लिश में बात करें चाहे आप हिंदी में बात करें, हमेशा आप
अपनी बात बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए क्या यूज़ करते हो? अगर आप अकेले अपनी बात कर रहे हो तो आप इंग्लिश में हमेशा बोलोगे आई, और जब आप हिंदी में बात करोगे तो हमेशा बोलोगे मैं ये करता हूँ। या फिर अगर आप प्लूरल की बात करोगे तो आप कहोगे हम ये करते हैं, अब आप हम करोगे। और अकेले बात करोगे, सिंगुलर की बात करोगे तो आप मैं यानी आई का यूज़ करोगे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वी आर गोइंग टू सी अ मूवी, है ना, इस तरह से। और जिससे भी बात करते हैं उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? यू, तुम। तो सेकंड पर्सन हमेशा क्या हो गया? यू, क्योंकि हम जिससे भी बात करेंगे हिंदी में हम उसको दो तरह से बोलते हैं, या तो तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं। बट इंग्लिश में हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ यू। यू का मीनिंग दोनों होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है। तो जिससे भी बात करते हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है और वो यू होता है। तो यू इज़ ऑलवेज सेकंड पर्सन। और जब दो लोग मिलके अपने बारे में बात ना करें, किसी तीसरे की बात बताएं कि अरे मेरा जो दोस्त है ना वो हमेशा स्कूल का काम बहुत अच्छे से करता है, तो उन दोनों ने अपने बारे में नहीं बात करी, अपने फ्रेंड के बारे में बात करी, यानी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करी। अब ये डिपेंड करता है कि वो थर्ड पर्सन ही है या शी है। अगर वो लड़का होगा, आदमी होगा तो वो ही हो जाएगा, और वो लड़की या औरत होगी तो वो शी हो जाएगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब हम लिस्ट से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Here is a list in which you can see what we have to use for persons in singular and in plural both. अब हमें कौन से पर्सन के लिए कौन सा सिंगुलर और या प्लूरल में यूज़ करना है ये हम इस लिस्ट से देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर आते हैं वो हमेशा होते हैं आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। प्लूरल में क्या आते हैं? वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्व्स। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम हमेशा मैं, मेरा, मुझको यही सब बोलते हैं, ठीक है। और प्लूरल में बोलना होता है तो हम बोलते हैं हम, हमको, हमारा, ये सारा वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन के, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकेंड पर्सन यू होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में हमारा सेम होता है, तो जो सिंगुलर में आएगा वही हमारा प्लूरल में आ जाएगा। जैसे यू, योरसेल्फ, योर्स, योरसेल्फ। और प्लूरल में अगर प्लूरल में योरसेल्फ आ रहा है तो हम प्लूरल में योरसेल्फ नहीं योरसेल्व्स यूज़ करते हैं, YOURSELVES, योरसेल्व्स, यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन में हम तीन तरह से बात करते हैं। एक, अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। तो ही के लिए क्या क्या आ सकता है? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी के लिए आ सकता है शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। और लाइफलेस थिंग्स के लिए क्या आता है? इट और इटसेल्फ। देखिए, उसका, उसको हम बोलते हैं ना, उसने ये किया, उसको ये मिला, ये उसका है, तो ये हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वो ये जो उसका है ये दोनों के लिए आ सकता है, मेल फीमेल दोनों, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। हम अगर हम किसी लड़के के लिए उसका ही बोल रहे हैं तो हम ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, जैसे ये उसके पापा हैं, लड़की के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पर हर फादर, हर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या है? वे। तब हम उसका, उसकी ना बोल करके वे, उनका, उनको ऐसे बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या यूज़ करेंगे? दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट है। यू हैव टू लर्न द लिस्ट ताकि आपको ये क्लियरली पता हो जाए कि आपको कौन से पर्सन में, सिंगुलर प्लूरल में, कौन से प्रोनाउन का यूज़ करना है।
Now you can see this list and this list will clear you everything. इस लिस्ट से आपको अब सारा क्लियर हो जाएगा। ऊपर देखिए हेडिंग्स क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि हम जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो भी मी, माई सेल्फ, माइन, हर ये सब आ रहा है तो हमको कौन सा प्रोनाउन किस चीज़ में, किस केस में यूज़ करना है। यानी अगर पॉजेसिव केस होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें ये इस लिस्ट से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो हम हमेशा सब्जेक्ट में आई यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो मी यूज़ करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा यानी जब हमें उसके बाद कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी है वहाँ पर हम माई यूज़ करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो माइन यूज़ करेंगे और रिफ्लेक्सिव होगा तो माई सेल्फ। अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट है तो वहाँ पर यू होगा, ऑब्जेक्ट भी यू होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मेल है तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आपका प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज और रिफ्लेक्सिव आपका हिम सेल्फ हो जाएगा। अगर वो फीमेल है तो शी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हर हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ हो जाएगा। थर्ड पर्सन आपका अगर कोई लाइफलेस थिंग है तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में इट यूज़ होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स यूज़ हो जाएगा, प्रोनाउन में इट्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव में इट्स सेल्फ हो जाएगा। फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है अगर तो वी आएगा सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में अस आएगा, एडजेक्टिव के लिए आर आएगा, पॉजेसिव के लिए आर्स आ जाएगा और रिफ्लेक्सिव के लिए आर सेल्व्स आएगा। यू प्लूरल में है अगर तो भी सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव में यो, पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्व्स। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, सब्जेक्ट है तो दे, ऑब्जेक्ट है तो देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स एंड रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स। दिस इज द बेस्ट लिस्ट, यू कैन लर्न दिस लिस्ट। वो लिस्ट के बाद आप इस लिस्ट को भी लर्न कर लोगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से केस में हमें क्या यूज़ करना है। वैसे जब आप प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये आपको और ज़्यादा क्लियरली वहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएंगे।